बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 61 में हमारे पास वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स है। क्या है वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स? पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। तब हमारे पास कांस्टेंट फोर्स था, अब हमारे पास वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स में वर्क डन क्या था? W=F.S था, F.S। अब हमारे पास वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स हमारे पास क्या होगा? dW=F.ds। dW=F.ds या F.dr, F.ds या F.dr। अब यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ क्या है? एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व। ये हमारे पास कैसे आएगा? हम इसका इंटीग्रल लेंगे, dW=F.ds या F.dr का इंटीग्रल लेंगे तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रल क्या आएगा? इंटीग्रल dW हमारे पास W के बराबर आएगा और ये हमारे पास इंटीग्रल F.ds या F.dr। तो ये हमारे पास क्या है? इंटीग्रल F.dr या ds हमें क्या देता है? क्या है हमारे पास? एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या कर्व, ये हमारे पास है। और फोर्स हमारे पास क्या है? फोर्स हमें पता है ये वेरिएबल फोर्स है। ये किस फॉर्म में हो सकती है? Fx की फॉर्म में भी हो सकती है, Fy की फॉर्म में भी हो सकती है, Fz की फॉर्म में भी। ये x पे भी डिपेंड करती है, y पे भी डिपेंड करती है, z पे भी डिपेंड करती है। तो अगर हमारे पास Fx की फॉर्म में होगी तो हमारे पास इंटीग्रल Fx dx लिमिट हमारे पास x1 to x2 होगी। अगर y की फॉर्म तो इंटीग्रल Fy dy लिमिट हमारे पास क्या होगी? y1 to y2 होगी। और अगर z की फॉर्म में होगी तो इंटीग्रल Fz dz लिमिट हमारे पास z1 to z2 होगी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, अ फोर्स F=20 + 10y एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स कौन सी है? वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल है, y पे डिपेंड कर रही है ना। ये देखें y पे डिपेंड कर रही है, y चेंज होगा फोर्स भी चेंज होगी क्योंकि y पे डिपेंड कर रही है। तो ये हमारे पास वेरिएबल फोर्स है, एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन, वेयर F इज़ इन न्यूटन एंड y इज़ इन मीटर। y हमारे पास मीटर में है और f हमारे पास न्यूटन में है। वर्क डन बाई दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्राम y0 to y1। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, y चेंज हो रहा है ना, तो फोर्स भी हमारे पास चेंज होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्स कौन सी होगी? वेरिएबल फोर्स होगी। अब हमारे पास फोर्स है 20 + 10y और वर्क डन हमने बताना है इस फोर्स के ज़रिए। ये जो हमारे पास फोर्स है तो हमारे पास W=F.ds या F.dr। तो यहाँ पे हम F.ds लिख रहे हैं। तो W हमारे पास लिमिट क्या है? अब हमारे पास फोर्स अलॉन्ग x भी 0 अलॉन्ग z भी 0। तो ये हमारे पास ओनली y दिया हुआ है ना, क्योंकि x और y यहाँ पे x और z नहीं दिया हुआ तो वो हमारे पास 0 होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ y दिया हुआ तो हम y को ही लिखेंगे। तो W=इंटीग्रल y1 to y2 Fy dy। अब यहाँ पे Fy हमारे पास क्या है? 20 + 10y इंटू dy। तो ये हमारे पास इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास इंटीग्रल 20 dy प्लस बाई पार्ट मतलब अलग अलग कर दिया और इंटीग्रल 10y dy आ जाएगा। अब हमारे पास इंटीग्रल 20 dy हमारे पास क्या होता है? 20y होता है प्लस और 10y हमारे पास 10 इंटीग्रल 10y इंटू dy हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास 10y² बनेगा और हमारे पास लिमिट क्या है? 0 to 1 है। और यहाँ पे हमारे पास 20y ये प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास 10y/2 है तो ये हमारे पास 5y² आ जाएगा। लिमिट हमारे पास 0 to 1 है। अब यहाँ पे हमारे पास 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, जब 1 रखेंगे जो हमारे पास 20 आ जाएगा। और इसमें जब हम 0 रखेंगे तो 0 और जब 1 रखेंगे y² में तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। और वर्क हमारे पास क्या आ गया? वर्क डन हमारे पास W=25 जॉल आ गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, अ फोर्स F ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस d एज शोन इन फिगर। ये फिगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। तो हमने वर्क डन जो है पार्टिकल पे बताना है जब पार्टिकल हमारे पास 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय कर लेता है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ये फोर्स हमारे पास वेरिएबल है या कांस्टेंट है? फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? ये फोर्स हमारे पास वेरिएबल है। ये देखें ये वेरी कर रही है। ये फोर्स हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। तो हमने क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है, सॉरी वर्क डन बताना है। तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है? वर्क डन हमारे पास क्या होता है? वर्क डन हमारे पास एरिया अंडर Fs कर्व, एरिया अंडर Fs कर्व होता है।
यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, ये हमारे पास वर्क डन होता है ना किसका, जब हमारे पास ये वर्क डन, ये एरिया हमारे पास किस तरह आता है, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस से आता है। ये एरिया जो हमारे पास आता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर जो एरिया हमारे पास आता है ये किस तरह आता है, इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। लेकिन जहाँ पे हमने वर्क डन बताना है तो वर्क डन हमारे पास एरिया अंडर एफ स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है और ये हमारे पास ट्राइंगल बन रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी लेंथ हो गई 4, 7 माइनस 3 हमारे पास 4 और इसकी ब्रीथ हमारे पास 2 हो जाएगी और इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल क्या होती है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स भी ऐसे यूनिट में है और हमारे पास जो है मीटर है, यहाँ पे मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी हमारे पास ऐसे यूनिट में है। यहाँ पे हमारे पास 4 इंटू 2 आएगा प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 2 आएगा। ये हमारे पास रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल, तो हमारे पास ये बन जाएगा 8 प्लस 2 से 2 कट जाएगा प्लस 5, तो ये हमारे पास 13 जॉल आ जाएगा।